हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। सुनवू डीजे को बचा लेता है। डॉक्टर सुनवू को चेक करते हैं और कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पर छोटा सा स्क्रैच है। उसके बाद देखते हैं कि सुविन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और डीजे को वहां से ले जाता है हाथ पकड़ के। शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। सुबिन कंटिन्यूअसली जेलस फील कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये सुंगवू और योंगी तीनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। रेस्टोरेंट में सुंगवू यीजे से कहता है कि वो उसे उसके नेम से बुलाए, ना कि एक्टर कह के, और उसका नंबर मांगता है। यीजे उसे नंबर दे देती है, लेकिन कॉल करने पर पता चलता है कि यीजे के पास उसका नंबर पहले से ही था। नेक्स्ट सीन में स्टॉर्म आने लगता है। सुंगवू यीजे के क्लोज आने की कोशिश करता है, पर यीजे उसे अनकंफर्टेबल कह के दूर हट जाती है। सुबिन सब माइक से सुनने की कोशिश करता है, पर सुन नहीं पाता। सुबिन सुंगवू से कहता है कि वो यीजे को पसंद करता है, पर सुंगवू बताता है कि वो कॉलेज में यीजे के पहला प्यार था और यीजे ने सुबिन के प्यार बुलाने के लिए सुंगवू को किस किया था। तभी सुबिन जेलस होने लगता है। दूसरी तरफ हाना और योंगी अपने फर्स्ट किस सीन की प्रैक्टिस करते हैं और हाना योंगी को सडनली किस कर देती है। शाम को यीजे सुबिन और उसकी पुरानी फोटो देख रही होती है और पूछती है कि क्या तुम सच में जेलस हो रहे थे, पर सुबिन मना कर देता है। यीजे उसे कह देती है कि वो बस सुबिन को ही लाइक करती है। एंड में फिर हम लोग देखते हैं कि डेटिंग शो के लास्ट सीन पर एक लड़की युनू को चूज कर देती है, लेकिन उनु लड़की को रिजेक्ट करके सारंग के पास आता है और कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है, पर सारंग उसे मना कर देती है और चली जाती है। अगले सीन में गेम चालू होता है। सुंगवू यीजे को अपनी पार्टनर बनाता है। सुबिन हाना के पास जाकर टीम अप करता है और वो सुंगवू को हरा सके। गेम के दौरान बॉल यीजे को लग जाती है। सुबिन परेशान होकर उसके पास भागता है, लेकिन रूल ब्रेक होने पे उसे टीम से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हाइनवुड रास्ते में डर जाती है जब उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, पर जीसू आके उसे लिफ्ट दे देता है। सीयू सैलून में अपनी गलत फोटो वायरल होते देखती है और गुस्से में पीआर टीम और किम पर भड़क जाती है। किम कहता है कि वो उसके लिए लॉयल है, पर बाकी पीआर टीम वाले किम को वार्न करते हैं कि उसे इतना सब नहीं सहना चाहिए। पार्टी में हाना और योंगी के साथ क्लोज आने की कोशिश करती है, पर योंगी उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे हाना गुस्से में उसे कोवर्ड कह देती है। रात में सिंगयू यीजे के पास आके अपने पुराने ब्रेकअप के बारे में बात करता है, पर यीजे साफ कह देती है कि वो सुबिन को लाइक करती है। तभी सुबिन वहां आता है, यीजे के हाथ पकड़ता है और सिंगयू से कहता है कि वो उससे के बीच में ना आए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन शूटिंग पर मीडिया आती है। सुबिन हाना से पूछने लगता है कि क्या तुम रिपोर्टर लोग से पूछने लगते हैं क्या तुम दोनों स्टेप सिबलिंग हो, और फिर हम लोग देखते हैं कि सुबिन और हाना के स्टेप सिबलिंग होने का सच बाहर आ जाता है। सेट पर मीडिया आई गई थी। सीयू ने हाना को रिपोर्टर से बचाया, पर हाना ने गुस्से में फिल्म छोड़ने की बात बोल दी। लेकिन फिर सीयू ने हाना को एक थप्पड़ मारा। फिर गुस्से में हाना वहां से निकल गई। मीडिया के अटैक पर योंगी ने हाना को सेफ जगह पे भेज दिया। मूवी की फंडिंग स्टॉप होने पर यीजे ने शूटिंग टेम्परेरी पॉज कर दी थी, पर युनजुक से कहने पर यीजे के मोटिवेशन से टीम ने शूटिंग फिर से स्टार्ट कर दी।
सीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सच एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सुबिन के फादर से प्रेग्नेंट हुई थी, पर उन्होंने सीयू को धोखा दिया था और सुबिन को ले गए थे। ये सुनकर हाना इमोशनल हो गई थी और दोनों माँ बेटी आपस में अब सही हो गया था उनका रिलेशनशिप। प्रोजेक्ट और कीजे के बचाने के लिए सुबिन ने खुद रेजिग्नेशन दे दिया ताकि फंडिंग मिल सके। योंग्यू ने हाना से माफी मांगी कि वो पहले कवर था पर अब चेंज हो चुका है। सुबिन और सीयू दोनों ने रिजाइन करने के कीजे के प्रोजेक्ट को स्मूथ चलाने के वे क्लियर कर दिए। फिर हवाइंग अपने हस्बैंड चियोगुल को डिवोर्स डॉक्यूमेंट देती है और साफ बोलती है कि अगर कोई गलत काम करने की कोशिश की तो वो उसे एक्सपोज कर देगी। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ये जे अब्रॉड जाकर फिल्म स्टडी कंटिन्यू करने का डिसीजन लेती है। सुबिन उसे अपनी नई स्क्रिप्ट देता है जिसका नाम ड्रीम होता है, पर ये उसे पढ़ने से मना कर देती है ताकि उसे उसका बाहर जाने का माइंड चेंज ना हो। योंगी को पता चलता है कि उसके फादर को कैंसर है। वो सुबिन और रीजे से रिक्वेस्ट करता है कि उसके फादर के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए ताकि वो जाने से पहले उस पर प्राउड फील कर सके। हाना और योंगी एक नए अपार्टमेंट में मूव करते हैं। रेस्टोरेंट में योंगी हाना को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। स्क्रीनिंग पर जब योंगी के फादर हाना से मिलते हैं तो दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान योंगी के फादर फिल्म देख के इमोशनल हो जाते हैं और सबके सामने गिटार बजाते हैं। स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में सुबिन और रीजे एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। रीजे कनाडा जाकर स्टडी करने का डिसीजन लेती है। सुबिन उसे रोकता है पर वो बोलती है कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए उसका जाना जरूरी है। सुबिन उसे इमोशनल हो गए माफी मांगता है और अपनी सपोर्ट वाली स्क्रिप्ट मतलब ड्रीम वाली स्क्रिप्ट उसे देके फेयरवेल कह देता है। ऐसे ही कुछ टाइम फिर हम लोग देखते हैं कि सुबिन मूवी देख रहा होता है अपनी। सुबिन ईजे से मिलने एयरपोर्ट भी जाता है पर वो मिल नहीं पाता। वहाँ पर उसे सिर्फ उसका हेयर बैंड मिलता है जो वो याद के तौर पे रख लेता है। फिर कुछ महीने बाद कनाडा में मेहनत करने के बाद ईजे वापस आती है। राइजिंग डायरेक्टर अवार्ड जीत कर वापस आती है। फिल्म फेस्टिवल के बाद वो सुबिन से मिलके उसके घर जाती है। सुबिन उसे एयरपोर्ट वाले हेयर बैंड और एंगेजमेंट रिंग दिखाता है। दोनों के पास ड्रीम टू यू की नई स्क्रिप्ट होती है और ड्रामा एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग के साथ फिनिश हो जाता है। तो यही थी हम लोगों की ड्रीम टू यू की लास्ट एपिसोड 9 से लेके 12 तक। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए और मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। अगर आपको कोई भी ड्रामा एक्सप्लेन करवाना हो तो कमेंट में वो ड्रामे का नेम बता दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड